एथिक्स का प्रिंसिपल जो है ना, बेसिकली मोरल वैल्यूज और एथिक्स वो कोई नहीं है हमारी, ऐसे कॉम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ईजी है। हम क्या कहेंगे 100 इंग्रेडिएंट होंगे, ज़्यादा बेचेगी ना, बड़ा हम डाल देंगे उसमें, देखो जितनी प्रोडक्ट है, और वो आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन डाल दें। सही। अब जैसे आपकी स्किन की प्रोडक्ट्स आती हैं, उसमें देखो स्टेरॉइड इस्तेमाल होता है, मर्क्यूरी जी, डालते हैं, जी। और लोग मांगते हैं कि जी वो ग्लो नहीं आ मरकरी रहा। हाँ, मरकरी हाँ जी, ग्लो नहीं आ रहा चेहरे में ना, वो जो आपकी क्रीम तो बहुत फारिग है, इसमें तो इफेक्ट ही नहीं आता हमें नज़र। अब वो क्या है, मर्क्यूरी ग्लो करता है, जी, और जो जो आपकी टाइटेनियम है वो व्हाइटनिंग करेगा। ये जी, डालेंगे आपको 2 दिन बाद, बड़ा जी मैं तो चमक रही स्किन मेरी। डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 1 दिन में आराम आना चाहिए। कैसी कौन-सी गोली है जो 1 दिन में आराम देगी? डॉक्टर अच्छा नहीं है। वो क्या करता है, उस स्टेरॉइड का टीका लगा देगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप बड़ा पावरफुल होके आते हैं, वो बिला वजह एक डिकाड्रॉन का टीका लगाता है। और आप कहते हैं पहली खुराक में यार आई एम गुड यार, बस क्या डॉक्टर है। एंटीबायोटिक 3 दिन लगती है इफेक्ट आने में, टेम्परेचर 2 दिन तो वैसे ही रहेगा। क्विक सॉल्यूशंस, शॉर्ट सॉल्यूशंस, मैंने सुबह उठूँ तो मैं क्लियर हूँ ना, कैसे क्लियर होगा? सर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहेंगे सर आप बिफोर वेयर हाउस से लेके फिर उसके बाद डिस्पेंसिंग, हुँ। ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन एंड कोटिंग एंड देन ब्लिस्टरिंग एंड पैकिंग। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं जो क्वालिटी में आपको ऑब्जर्व करना चाहिए? क्वालिटी तो देखो, टोटली सारा सिस्टम मैन, जैसे आप रिसीव करते हैं रॉ मटेरियल को, जी, वहाँ से काम, बल्कि वेंडर क्वालिफिकेशन सबसे पहला स्टेप होता है, वेंडर को क्वालिफाई करें जिससे आप ले रहे हैं ना। जी, यानी क्वालिटी स्टार्ट फ्रॉम उनकी प्रेमिसेस से, यानी आप उनकी प्रेमिसेस को चैलेंज करें, उनको जाके देखें, क्वालिफाई करें, ऑडिट करें उनका। सबसे पहला स्टेप ये है। प्रीमिसेस है हाँ जी, सबसे पहला स्टेप। जो वहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहा है, यानी जी, नॉट योर ओन प्रेमिसेस, जी, यानी एपीआई, यानी मैंडेटरी है। जो इंटरनेशनल आपकी ये जो इंस्पेक्शन जब भी होती है, वो मांगते हैं कि आपने साइट ऑडिट कितने किए हुए हैं परफॉर्म, जब दिस इज मैंडेटरी। खास तौर पे सही, एपीआई में, चलिए एक्सीपिएंट में जो है ना, वो आपको लेवरेज मिल जाती है, दे डोंट रिक्वायर कि ठीक है आप उसका डेस्कटॉप ऑडिट कर लें। फॉर एपीआई इट्स मैंडेटरी कि आप आज जाएँ साइट का ऑडिट करें। ये पहला स्टेप है। फिर सही। आपका वो एडवांस सैंपल भेजता है, जी, उससे आप मंगवाएँ। जब साइट क्वालीफाई हो गई, साथ-साथ आप उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन शुरू करें। यानी 3 लॉट्स के सैंपल मंगवाएँ उससे, 3 डिफरेंट बैचेज़ के। वो सही, टेस्ट करे आपकी लैब, और कंप्लीट टेस्टिंग करे, खाली ए एपीआई नहीं, मतलब ऐसे ना करे, इम्प्योरिटीज़ उसकी जो बाकी टेस्ट रेज़िडुअल सॉल्वेंट्स है, वो सारे परफ़ॉर्म करे। फिर आपका वो क्वालीफाई होगा, यानी साइट ऑडिट और आपकी लैब की लैब सही। क्वालीफाई कर दे रॉ मटेरियल। नाउ द फर्स्ट स्टेप के हम क्या, आप रॉ मटेरियल की एलसी जी, खोलेंगे, रॉ मटेरियल आएगा। फिर आप उसको मेंटेन, आपने अब आ गया, अब आपने उसको जो है एमएसडीएस आता है रॉ मटेरियल के साथ, जिसे कहते हैं ना सेफ्टी डाटा शीट जिसे कहते हैं। जी, उसमें वो मेंशन होगा जी, मेरी कंडीशन, रॉ मटेरियल कहता है जी मुझे 25 से बिलो रखें। तो जी, अब वेयर हाउस का जो फार्मासिस्ट होगा, उसका काम है कि उसको वो डेजिग्नेटेड एरिया में शिफ्ट कराए एज सून एज ही रिसीव इट। और सही। जो, और उसको आपको वहाँ प्लेस करे, जब तक फिर सैम्पलिंग जब होगी उसकी, फिर रॉ यानी क्यूएस जो है जी। उसको मैं यहाँ पे सर क्वेश्चन करना चाहूँगा एंड अभी हम जो है वो स्टोर पे ही रहते हैं, वेयर हाउस में रहते हैं। सर यहाँ पे हमारे अपने प्रेमिसेस को देखते हैं, शायद ही कोई लोकल कंपनी हो जिसका प्रेमिसेस कोई इंटरनेशनल लेवल की गाइडलाइन सीजीएमपी को कंप्लायंस करता हो। तो वहाँ पे हम दूसरों के गए हैं चेक करने के लिए कि हुँ, जो हमारा आईपी एपी हुँ, जहाँ से आ रहा है उनको हम देख रहे हुँ, हैं कि वो ठीक है कि हुँ। नहीं है। देखो वो पहले तो आपने उनको देखना है ना, जो गाइडलाइन कहती है। अगर जी। आप बाय रूल्स चलेंगे ना, जी, जी। तो वो तो यही है ना कि आप पहले उनको देखेंगे, फिर आप अपनी आएँगे, और आपकी कंडीशंस वेयर हाउस की डिफरेंट मेंटेन होगी। जैसे कोल्ड जी। रूम चाहिए, 2 टू 8 वाले भी हमारे पास है, जी। ऐसे रेफ्रिजरेटेड जिसे कहते हैं, 2 टू 8 का भी जी। एरिया चाहिए, कोल्ड रूम होता है। फिर आपका बिलो 25 वाला होगा, 15 से 25 जिसे कहते हैं। फिर कुछ होंगे जो बिलो 30 होंगे। तो आपने अपने रॉ मटेरियल्स को एज़ पर द जो उसकी रिपोर्ट आई है एमएसडीएस जिसे कहते हैं, वो उसमें मेंशन होता है जी। कि स्टोरेज कंडीशन पे ये जो एक्सपायरी है मेरी, इसे कहता है वो 5 साल एपीआई है, तो उस टेम्परेचर पे स्टेबल है, वो जो हुँ। 5 साल है। ये नहीं कि आप उसे बाहर रख दें, खुली एटमॉस्फेयर में रख दें, तो वहाँ स्टेबल है। सही। तो दैट्स इम्पोर्टेंट ना कि आप उसको मेंटेन करें। और कलर चेंज हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आप कहते हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता, तो जी। उसकी, अगर आप उसे अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है। सही। मतलब हमने खुद देखा हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ में कि वो एपीआई का बिहेवियर ही बदल जाता है उसके सही। अंदर ना आके। सर इसमें मैं कुछ हाइलाइट्स करना चाहूँगा ऑब्जर्वेशंस भी जो कि मैंने देखी हैं कुछ फार्मा में। वहाँ पे सर जब जैसे ही जो है वो रॉ मटेरियल आता है, ना तो ज़ोन सैंपलर होता है, ना क्वारंटाइन एरिया है, हुँ। इवन दैट बीइंग बैलेंस तक ख़राब है। तो इसको कैसे आप समराइज़ करते हैं इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान देखो में जो ये प्लांट्स इस तरह हाँ, कर रहे पाकिस्तान हैं? देखो, इवन हमारा, दैट फार्मासिस्ट भी नहीं है स्टोर के अंदर। देखो हम बेसिकली अभी एक एक ट्रांजिशन फेज़ में है ना, पाकिस्तान गोइंग थ्रू इट। ये स्लोली हो सकता है हर चीज़। अगर आप कोई इसमें, मतलब आप कहेंगे ना मैं राइट अवे डंडा लेके आ जाऊँगा, नहीं पॉसिबल ना। जी, क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डायनामिक्स देखनी है कि आप किस जगह बैठे हुए हैं। सही, यानी जो आपका इंडस्ट्री है, जो डायनामिक्स है, उससे क्या है ना मैटर करता है। सही। आपको ऑब्वियसली अगर क्वालिटी का कल्चर बिल्ड करने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, जी। ठीक है ना? स्लोली आप अपना स्टेप वाइज़ अप्रोच लें, जी, जी। ठीक है ना? और उसको आप अपना सिस्टम में लेके आएँ आहिस्ता-आहिस्ता।
Nice. ताकि आपको ओनर्स को फील ना हो कि आप कमिंग इनटू द आप उसमें आ रहे हैं किसी, यानी आप स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं। तो अगर आप मैं आप मतलब आपको जैसे मैं कहूँगा कि आप बच्चे जो हमारे आते हैं उनको पता ही नहीं होता करना क्या है ना, जो जी, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, सॉलिडिस्ट हैं, जी, तो क्या कराएंगे मुझे बताओ। वो आके उन्हें जी, कंसेप्ट बिल्कुल ये ऐसे ही। वेयर हाउसिंग का आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप स्टूडेंट किसी को बिठा लें, उससे पूछेंगे कि यार पढ़ा है कोई इसके बारे में, कैसे सही। मेंटेन करते हैं और क्या ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट्स है ना, जी, वेयर कोई आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, वो तो जैसे आएंगे उनको ये जो आप कंसेप्ट दे रहे हैं उनको पता भी नहीं होता कि ये कोई क्वारंटीन एरिया भी कोई चीज़ का नाम है, जी, और क्या आपका कोई रॉ मटेरियल स्टोर में पहले क्या सैम्पलिंग, कैसे सैम्पलिंग रूम क्या होगा वो पता भी नहीं होगा, जी, पढ़ाई में भी नहीं पढ़ा होता ना। जी, तो वो तो उनको बताते हैं, बड़े सीनियर आते हैं जी ये किया है, जी। वो कहेंगे ये ठीक है। बट सर देखिए ना यहाँ पे इशू जो है वो ओनर्स का है। देखें जो वहाँ का ओनर है उसने सब कुछ करना है, जो इवन दैट वहाँ का क्यूसीएम है या क्यूए मैनेजर है या स्टोर मैनेजर है हम्म। या जो भी है। असल में तो सर ओनर्स ने जो कह दिया करना होना तो वो है। वो देखो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ओनर्स, देखो ओनर्स तो पैसा उसका अलग सेठ है ना, उसको नहीं जी, आइडिया होता सिस्टम के बारे में, कौन बताएगा जब आपका मैनेजर को ही नहीं पता होगा। से मैं आपको बताता हूँ ना, कोई बेशक। कोई बात ही नहीं करेगा जाके कि यार इसको हम इस उस कंडीशन को भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चले आपकी मैं बात ले लेता हूँ कि चले मिनिमम आपके पास चीज़ें हैं, उसमें भी तो बेटरमेंट हो सकते हैं। आप जी, एसी लगवा दें, वेयर हाउस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एयर हैंडलिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्प्लिट भी लगा के काम चला सकते हैं जी, यानी अभी भी, इट्स ओके क्योंकि वेयर हाउस में ऐसा कोई आप उसको लेके तो जाए, को बताएं इंपॉर्टेंस। आप ये बताएं कि हमारा तो बैच खराब हो जाएगा अगर हम ये एपीआई को इस तरह रख देंगे, तो ये तो आपका नुकसान है। जब मॉइस्चर हो जाता है या जी, जो प्रोडक्ट में जो आप फेलियर कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि स्टोरेज कंडीशन नहीं सही होती। जी, यानी बिल्कुल कई ऐसे ही। प्रोडक्ट हैं हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ही हैं, ये बड़े हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हैं। जी, बिल्कुल ऐसे इनका ही। अगर आप मॉइस्चर के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो बैच में आपको उसका वो आपका डिसोल्यूशन डीटी आएगा ही नहीं उसका। जी, तो ये चीज़ का बेसिकली पता भी तो हो करना कराना क्या है। आप कितने फार्मासिस्ट हैं जिनको पता होता है, जो आते हैं ग्रेजुएट है ना, 5 साल फार्मडी करके आए, जी, हाउ मैनी नोज़ अबाउट वेयर हाउसिंग? जी, कोई टॉपिक है किसी के सिलेबस जब पता ही नहीं है, क्या कराएँगे आप मुझे बताएँ? आप ओनर कहेगा हाँ जी वैसे ही ठीक है। जो आते हैं वो जो फिर क्या है कि हमारी लर्निंग नहीं होती, हम वीक होते हैं। जब हम जाते हैं वहाँ ऑपरेटर्स के सामने, वेयर हाउस का भी जो ऐसे ऑपरेटर होगा, जो मैंने जो नीचे लेवल का स्टाफ, वो आपको कहते हैं नहीं सर ऐसे ही होता है, आपको क्या पता? हम चैलेंज ही नहीं कर सकते यार ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं। तो हाल ही इंडस्ट्रियल के ओनर्स का इससे ज़्यादा मतलब ताली दो हाथ से बजती है। ऐसा नहीं कि आप कहें यार इंडस्ट्री के ओनर ही ब्लेम है, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स आ रही है वो बड़ा कोई कॉम्पिटेंट है ना। सही। मतलब आपको कंसेप्ट मैं बताता हूँ, वेयर हाउसिंग मैंने नहीं पढ़ी थी, अभी भी नहीं है। वेयर हाउसिंग का टॉपिक है ही कोई नहीं। स्टोरेज कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट है, कोई नहीं। क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं वेयर हाउस की, किसी को पता ही नहीं होता। बहुत बड़े सही। बड़ों को नहीं पता होता कि कैसे मैनेज करते हैं। बट सर आफ्टर द अगर हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर फार्मासिस्ट या वो जो वेयर हाउस को जो मैनेज कर रहा है फार्मासिस्ट है या उसका जो मैनेजर है वो विद द पैसेज अगर वो उसको ऑब्जर्व कर भी लेता है कि ये चीज़ें हैं तो फिर भी अगर ये चीज़ें तो अभी तक तो वैसे की वैसी नज़र आ रही हैं वो मनवा नहीं पाता या उनका हमारा देखो क्वांटिटी की तरफ है क्वालिटी की नहीं तरफ नहीं देखो है। बात पता क्या है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी होती हैं। जी, जो मैनेजर्स हैं हमारे, वो हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम वो चाहते हैं हम बताएं ना, अपना पास ऑन ना करें ना, कि हमारा एक हमें आता है, हम ये आगे किसी को ना बताएं। ये मैक्सिमम जगह पे है। जो आप मैनेजर खुद ही अपना ना पोजीशन के बारे में स्टेबल नहीं होता ना, वो नहीं, वो खुद कॉन्शियस होता है यार ये आ जाएगा, इसको मैंने अगर ये बता दी तो फिर तो ये कहीं ना सर पे चढ़ जाए। और अगर कई आइडियाज़ मैनेजर ही नीचे उतार देते हैं आपसे, नहीं नहीं ये कैसे कर सकते हो, आप जाएंगे बताएंगे ये गलत है, नहीं नहीं तो आपको क्या पता, आप तो हुँ, फलां है, क्योंकि उसने भी कभी नहीं हाईलाइट की होती। हुँ, 90% जो हमारी है ना, जो बहुत मुश्किल है, मतलब आप कभी किसी और का इंटरव्यू करें, लोगों को पता ही नहीं होता कंसेप्ट। मैनेजर्स है ना, जी, 10 साल तो काम किया। अभी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं सीनियर पोजीशंस के लिए भी इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो एक बंदा लिख रहा है कि मैं वैलिडेशंस पे काम करके हूँ, वो लिखा हुआ है उसने जी, ना। अब उससे मैं जब पूछूंगा तो वैलिडेशन को उससे गायब हो जाएगा वहाँ पे ना। जब सही, मैं डीप जाऊँगा, अब मैं उसका लिखा है कि तुम मैं जी एएम वैलिडेशंस, चलें जी, अब उसका रैंक है। अब एएम और एएम वैलिडेशंस मैं असिस्टेंट एक्सेप्ट मैनेजर, करूँगा, उससे सीवी में बहुत सी बातें डाली होंगी ना, ये भी किया मैंने, वो भी किया मैंने। अब जब आप उससे पूछेंगे फारिग हो जाएगा। हुँ, स्पेसिफिसिटी पूछेंगे कैसे करते हैं ना, अभी मेरा रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ लिया था, तो उससे पूछा, मुझे याद नहीं है। अब वो अपनी लॉजिक दे रहे, गाइडलाइन नहीं लॉजिक, मतलब हम ऐसे करते हैं, हम द नहीं होती। लॉजिक्स, हम मैंने कहा आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो, डब्ल्यूएचओ को कर रहे हैं, पेसो, एमएचआरए को, ऑलमोस्ट सेम है। ये जो वैलिडेशन के टॉपिक्स है ना, उसपे सबका अब जो है ना वो चुका हुआ है आपस में ना, कोलैबोरेशन है कि जी, हमने एक जैसे ही है, ऑलमोस्ट एक 19-20 जैसे का ही, फर्क है। नहीं पता। अब वो नहीं पता तो वो आगे क्या बताएगा, आप कैसे कह सकते हैं वो एनालिस्ट को भी बताएगा यार क्या हुँ, करना सही, है। कंसेप्ट्स नीड टू बी क्लियर। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पैसों की। सही, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, आप कोई काम, हर काम के लिए मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हम उस सिस्टम में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? सही।
और अब मेंटालिटी चेंज भी हो रही है। अब देखें काफ़ी बच्चे, यंग जनरेशन आ रही है, ओनर्स की भी यंग जनरेशन बच्चे आगे आ रहे हैं ना, तो उनको पता चल गया है, कुछ बाहर से पढ़े हुए हैं, को एजुकेटेड हो गए हैं, दे नोज कि यार ये इसको हमने सॉल्व। जो फेलियर्स हैं बेसिक, जो आप रीप्रोसेस कह रहे हैं ना, वो इसी वजह से फेलियर्स होते हैं। और उसका इम्पैक्ट कभी कैलकुलेट करके बताएं मालिक को, यार जो अब मैन आर मशीन आर मेरे वेस्ट हो गए हैं ना, कभी उसका ज़रा इम्पैक्ट तो देखें। हम आप उस पे जो आपने काम नहीं किया या आपने जो स्टेप मिस किए हुए उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? किया है कभी किसी ने? कहीं नहीं किया होगा। सही। आप साइंटिफिकली लॉजिकली बात करें, कभी करके तो देखें कि यार मेरा मंथ में ये जो लॉसेस हुए हैं, मेरे इतने घंटे वेस्ट हो गए हैं, और इसका इम्पैक्ट। और ये मैन पूछूँ अकाउंट डिपार्टमेंट फाइनेंस को पता होता है कि एक मैन आवर और मशीन आवर कितना होता है पर घंटा, एक फैक्ट्री का निकाला होता है उन्होंने कॉस्टिंग के जी। लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? हुँ। हम ना लर्निंग से भागते हैं, हमें इजी रहने का शौक है, हमें कुर्सी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, हम बस आराम से बैठे हैं। सही। दिस शुड एंड। ये कल्चर जो है ना ऑफ सिटिंग एंड से कि ठीक है मैंने बड़ा कर लिया, मैं कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं किया, मतलब 21 साल में भी आई एम स्टिल लर्निंग ना, इट्स नेवर जी। एंडिंग फील्ड। और एक्सेप्ट करें किसी छोटे की बात को भी, हम नहीं सही। करते, हम माइंड करते हैं, गुस्सा करते हैं ना, तुम आ गए हो मेरे पास यार, तुम्हें क्या पता, तुम्हें 2 दिन हुए आए हुए, मैं नई बातें बता रहे हो। हुँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मतलब मैं, मतलब एक बॉस थे हमारे, उनको एक प्रोडक्ट मैंने आने आया, मैं टेस्टिंग की, तो मैंने कहा यार इसमें ये एक्टिव तो है ही नहीं। वो बड़ा है, ये डाला ही नहीं एक्टिव ना, ये कैसे हो गया, फलां हो गया। अच्छा अच्छा, जब थोड़ा डीप डाउन गए, वो पता चला वो एक्टिव एक्टिव कोटिंग में आता है, ग्रेजुलेशन में तो आता ही नहीं है। अच्छा। बताओ अब क्या हाल है? अच्छा। मतलब जो मैनेजर बैठा हुआ है उसको ये भी नहीं पता ये एक्टिव जो है कोटिंग के अंदर आता है, कोटिंग से पहले एक्टिव नहीं जी। आएगा। तो मैं उसे गलती से, मैं यंग था, मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा यार ये तो मेरे पास फाइनल मिक्स है, इस पे तो ये है ही नहीं एक्टिव, जी, ये ऐसे कैसे नहीं हो आ रहा गया? उसका। हाँ ये नहीं हो रहा, वो हो गई, अच्छा बड़ा प्रॉब्लम हो गई, फलां हो गया। जब देखा तो वो तो पार्ट ही नहीं था। अब ये जब हालत हो तो फिर क्या करेंगे? मालिक सही। क्या करेगा उसमें? अब ओनर ठीक है, लेकिन ओनर के सामने बात भी तो करे कोई लॉजिकल। शीट, मतलब हमारी कंपनी है, हम अपनी कोई बजट लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि मैंने बजट इंक्रीज़ करना है, मुझे इसके लिए कॉस्ट चाहिए, तो आई हैव टू प्रेजेंट अ शीट जिसमें हम बताते हैं जी मेरी ये एक्सेल की शीट है और ये मेरा करंट स्टेटस है, और मैं जब ये ऐड करूँगा तो उसमें वैल्यू क्या ऐड होगी सिस्टम। सही। सो ये चीज़ ना नहीं है। सही। आप खाली किसको ब्लेम करो? मतलब आपने जब रहना है, ठीक है यार मेरे रोटी पूरी हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, ओ यार दफ़ा मारो, ये करूँगा तो ये पंगा होगा, मेरे पे आ जाएगी बात। हमारी मेंटालिटी सही। ऐसी है, तो फिर ओनर भी नहीं आता। उसे हुँ। उसे तो चाहिए अच्छा है कि हर चीज़ ओके हो जाए। जब आप कोई सही। बताएँगे नहीं बात, आप कहेंगे यार तो मेरे पे आनी है बात ना, दफ़ा सही। मारो उसको, अंडर द कारपेट कर दें, हम इसको क्यों करें ना हाइलाइट। सही। तो दैट्स अ गैप, मतलब, और ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम है। दिस इज़ एन इश्यू। सर इसी तरह कुछ इश्यूज़ मज़ीद देखे हमने कि जो है वो एक्सपायर्ड बैच मार्केट का उठा के हुँ। नए के साथ मिक्स कर दिया है, और हमारे जो मशीन्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, इवन दैट पुराने कोटिंग पैन्स हैं, जिस जहाँ पे हम रूम में जाएँ तो सारा धुआँ-धुआँ नज़र आता है, स्मोक नज़र आती है। तो इसी तरह हम लेटेस्ट मशीन्स की तरफ नहीं जा रहे, तो इन चीज़ों के हवाले से कितना क्वालिटी इफ़ेक्ट हो रही है? देखो ऑब्वियसली एक्सपायर वाला तो अनएथिकल है। देखो जी। अब इसका तो जो करवा रहा है ऐसे काम, जी। उसको अल्लाह मियाँ करे खौफ खुदा ख़त्म हो गया, जी। डेफिनेटली दैट्स, मैं यही कहूँगा ना कि ऐसी हरकतें जो करते हैं जी। उनका कोई वो नहीं है, दीन ईमान नहीं है। जी। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का एक निज़ाम है, जी। चलता है। गलत काम ना, गलत काम की माफ़ी नहीं है। और हम बेसिकली भूल चुके हैं कि जी। गलत काम को हम ढिठाई से कर लेते हैं ना, लेकिन माफ़ी नहीं है। ऐसा प्रॉफ़िट कभी भी स्टेबल नहीं होगा, आप देख लें। सही। उसकी वो प्रॉफ़िट हमेशा हम रॉन्ग एंडिंग्स पे ही इस्तेमाल करेंगे। सर इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना, अगर नहीं आप देखो, कहते हैं नहीं कि है, मतलब वो तो डेफ़िनेट है। ऐसे क्वालिटी उसकी खराब हो देखो चुकी है सिर्फ ऐसे तो। नहीं खाली है, डिग्रेडेशन जो होती है ना, फूड जी। प्रोडक्ट और डिग्रेडेशन, जी। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। यानी जी। उसपे डिग्रेडेशन बनने लग जाती है, जी। ठीक है ना? आपका मेनी जो ऐसे तो एक पैरामीटर है ना, स्टेबिलिटी। जो इम्प्योरिटीज़ बनती हैं उसके जी। अंदर, और उनके साइड इफ़ेक्ट हमने कैलकुलेट नहीं किए हुए ना, जी। कि इस इम्प्योरिटी का जो ये पीक आ गई है, जो आ रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा किसी ह्यूमन की लाइफ़ में। जी। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएथिकल है, जी। ऐसे काम किए जाएँ। और ऐसी जो काम हैं, उनका क्या कह सकते हैं कि मतलब कुछ सही। इसकी कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है। एक्सपायरी उसकी जब तक ये जब क्लेम है लेबल की, उसके बाद दिस इज़ फिनिश्ड, सही। आपने थ्रो करना है। और जहाँ तक इक्विपमेंट की बात रही, लेटेस्ट करने चाहिए। लेटेस्ट देखो, लेटेस्ट इक्विपमेंट ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। मतलब अब अगर आप जाते हैं किसी भी कॉस्ट करते हैं कैलकुलेट, तो इट्स रिक्वायर्ड नया इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। अच्छा फिर क्या मसला है कि हमें, चलें कॉस्ट तो एक चीज़ है, फिर हमारी ड्यूटीज टैरिफ्स, यानी जी। अराउंड 41% हमारा ये बच जाता है, ड्यूटी टैरिफ जीएसटी लेके। अच्छा जीएसटी आपका कटेगा, क्लेम कर ले, क्लेम भी नहीं मिलता ना। जी। तो एक तो वो हो गया कॉस्ट, एक ये कॉस्ट डेफ। तो इस सही। कॉस्ट का जब देखते हैं लोग यार कि नहीं फ़ायदा, जी। तो नहीं करते। बोला आप कहते हैं ठीक है यार इसी में चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सही। फिर दूसरी बात ये है
मैं वो जिस तरह की बात है कि हमारी इतनी लाइसेंस इशू हो गए हुए हैं, अगर ये कम होते तो डेफिनेटली आपका टेक अवे होम ज़्यादा होता, एक ओनर ज़्यादा कमा रहा होता, उसका दिल चाहता कि मैं री इन्वेस्ट करूँ। जब सही, आपका देखते हो कि मेरे टेक अवे कम है, मेरा मतलब मैं इसमें से मैनेज नहीं करना, तो दैट्स अनदर इशू। सही, और मेंटालिटी वैसे कॉम मतलब हमें तो प्रॉब्लम आपको पता है कि हम 2 नंबरी के बहुत शौक है, मतलब दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द थिंग्स। हम हमेशा शॉर्टकट्स देख, कोई भी हो जॉब पे लोग होंगे वो शॉर्टकट देंगे, मालिक भी उसी पाकिस्तान से है ना, कोई जर्मनी से तो नहीं लाए हुए। जी, तो शॉर्टकट्स वाली चीज़ें, शॉर्टकट में प्रॉफिट कमाना, शॉर्टकट में क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर देना, शॉर्टकट में टेस्टिंग ना करना, जी। मतलब यहाँ पे इवन दैट जो ज़्यादा बैचेज़ बन रहे होते हैं, वहाँ पर भी कह रहे होते हैं कि यार कोई बात नहीं, टेस्ट स्किप कर दो या इस वो तरह देखो के। वो भी अलाउ है, टेस्ट स्किपिंग अलाउ है, पता है आपको? यानी इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आपने प्रोसेस वैलिडेशन किया हुआ है जी, और अगर आपका सिस्टम क्वालिफाइड है, जिस तरह मैं आप कह रहा हूँ, जैसे आपने जी, वेंडर क्वालिफाई किया है, जी, वेंडर भी सेम है, तो गाइडलाइन कहती है कि आप हर 10वें के बाद, यूके में टेस्ट नहीं होता हर बैच, आपको जी, पता है कि वहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व है। वो क्या रैंडम चेक कर लेते हैं, 3-4 के बाद एक उठा लिया, सही, 5-6 के बाद एक उठा लिया। दिस कैन सही। बी डन, दिस दिस कैन कैन बी बी डन। डन, बट देयर इज़ अ रैशनल फॉर दिस ना, आप उसकी रिस्क असेसमेंट करेंगे परफॉर्म, ठीक है सही, ना? डाटा ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, जी, यानी आपके पास टेस्टिंग का डाटा होगा, डिटेल में अवेलेबल होगा आपके पास, आप उसे उसका ट्रेंड बनाएँगे और जी, देखेंगे 3 साल में मेरा जो ये प्रोडक्ट में कोई फेलियर नहीं है। इसका जो बल्क टेस्टिंग है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक 100% है। आती है ना। तो बल्क सही, की तो आप स्किप वैसे ही कर सकते हैं। बल्क की टेस्टिंग और इन प्रोसेस की टेस्टिंग आप वैसे स्किप कर सकते हैं। कई कंपनीज़ नहीं करती ऑन द जी, बेसिस ऑफ डाटा सही। और साइंटिफिक डाटा। और कुछ जगह पे अगर हम देखते हैं कि सर जो मैंने देखा है विटामिन्स हैं, कुछ होते ही नहीं है और उसको भी क्लेम किया होता है कि उसके ये भी अनएथिकल, हम देखो डाल रहे वो हैं। वही बात है ना कि हमने हर चीज़ डाली होती है और हम कोई वो चीज़ें डालते हैं जो हम लिख भी नहीं होते, वो भी डाली होती तो हैं। ये भी इश्यू हो रहे ठीक होते है ना? हैं। दैट्स अनदर, ये तो आप कह रहे हैं डाली नहीं, कोई डाल के भी हम इफेक्ट ले रहे होते जी, हैं। ये दिस इज़ द व्हाट हैपनिंग। एथिक्स का प्रिंसिपल जो है ना, बेसिकली मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स, वो कोई नहीं है हमारी, एज़ अ कॉम नहीं है हमें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ईज़ी है। हम क्या कहेंगे, 100 इंग्रीडिएंट होंगे, ज़्यादा बिकेगी ना, बड़ा हम डाल देंगे उसमें, देखो जितनी प्रोडक्ट है, और वो आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाल दें। सही। अब जैसे आपकी स्किन की प्रोडक्ट्स आती हैं, उसमें देखो स्टेरॉइड इस्तेमाल होता है, मर्करी जी, डालते हैं, जी। और लोग माँगते हैं कि जी वो ग्लो नहीं आ मरकरी रहा। हाँ, मरकरी हाँ जी, ग्लो नहीं आ रहा चेहरे में ना, वो जो आपकी क्रीम तो बहुत फारिग है, इसमें तो इफेक्ट ही नहीं आता हमें नज़र। जी, अब वो क्या है, मरकरी ग्लो करता है, जी, और जो जो आपकी टाइटेनियम है वो व्हाइटनिंग करेगा। ये जी, डालेंगे आपको 2 दिन बाद, बड़ा जी मैं तो चमक रही स्किन मेरी ना। वो वी आर लाइक दिस ना, हमें मतलब हम ये हर चीज़ का हमें चाहिए इम्पैक्ट ना। अब हम क्या, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 1 दिन में आराम आना चाहिए। कैसी कौन-सी गोली है जो 1 दिन में आराम देगी? जी। मतलब दिस इज़ तो नॉट पॉसिबल। जी, अब आप जाएँ 1 दिन में आराम आ जाएगा, मुझे ना डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो क्या करता है, उसी डॉक्टर टीका लगा देगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप बड़ा पावरफुल होके आते हैं, वो बिला वजह एक टिकाड्रोन का टीका लगाता है और आपको दवाई देता है, और आप कहते हैं पहली खुराक में यार आई एम गुड यार, मतलब क्या डॉक्टर है। ये सही। कल्चर है ना। एंटीबायोटिक 3 दिन लगती है इफेक्ट आने में, टेम्परेचर 2 दिन तो वैसे ही रहेगा। शुरू भी कर लेंगे ना डोज़, आपका प्रेनाडोल है, आपको ब्रूफेन लेनी पड़ेगी साथ। सही। हमारा नहीं, हमें तसल्ली नहीं होती। नहीं यार देखो, ये तो मज़ा नहीं आ रहा ना अभी। फिर ये प्रैक्टिस हम चाहते हैं, और डॉक्टर सही, कहता है मेरी तो प्रैक्टिस हार्ड होगी, तो मैं कर देता हूँ ऐड कोई भी। सही। दिस इज़ अ वे ना, हमें सब्र नहीं है। क्विक सॉल्यूशंस, शॉर्ट सॉल्यूशंस। मैंने सुबह उठूँ तो मैं क्लियर हूँ ना, कैसे क्लियर होगा? हुँ। अगर इन्फेक्शन आ गया है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल ना, दिस कैन बी डन विद इन 1 डे, नॉट पॉसिबल।